बाबा साहब जो मैंने शुरू में कैलकुलेशन इसी हिसाब से बता दिया। श्री चरणों में नमन और वंदन करता हुआ माननीय अध्यक्ष जी, निवेदन है विनम्र आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने महामहिम राज्यपाल के संशोधन प्रस्ताव में मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं अपनी बात को माननीय नेता प्रतिपक्ष और हमारे नेता आदरणीय मल्होत्रा जी की बात से अपने आप को संबद्ध करता हूँ। महोदय, जो महामहिम जी का बजट भाषण जो पढ़ा, उसमें कहीं पर भी, पूरे यूएसएल में कहीं पर भी किसी दूर दराज में गांव के विकसित होने के लिए कहीं कोई भी नियमित नहीं किया गया। तो जो प्रधान है, उन प्रधानों का भी बजट विभिन्न नियुक्तियां करके जनता का पैसा उधर खर्च किया जा रहा है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय जनेश्वर समग्र विकास योजना तथा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विकास योजना के अंतर्गत 99 गांव का विकास किया जाता था। आज जल जल योजना के अंतर्गत गांव में पानी की टंकी बनाई जा रही है। जिन टंकियों के बनने के कारण वो जो सीसी मार्ग बनाए गए थे, उन सीसी मार्गों को तोड़ा जा रहा है। कई लोग कई जगह विरोध भी किए हैं, कुछ लोग वोट में भी गए हैं। और सही बात यह है कि जो ठेकेदार काम करने वाले हैं, वो लोग उसमें तोड़ने के बाद, पाइप लाइन बिछाने के बाद यथावत छोड़ करके जा रहे हैं। माननीय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हमारे जनपद मैनपुरी में एनसीसी कंपनी काम कर रही है। एनसीसी कंपनी प्रदेश की अच्छी कंपनी है। आपकी मंशा भी ठीक थी कि अच्छी कंपनी को काम देंगे तो परिणाम अच्छा आएगा, लेकिन वहां कुछ दूसरा खेल हो रहा है। एनसीसी कंपनी खुद ने काम करके जो ग्रामीण अंचल के अनट्रेंड ठेकेदार है, उनको 25% पे काम बेचने का काम कर रहे हैं। अब जो 25% का काम करने वाला व्यक्ति है, वो आखिर 100% रिजल्ट कहां से ला करके देगा? तो कम से कम इस बात को संज्ञान दिया जाए। माननीय विद्युत विभाग पर बहुत सारी सदन में चर्चा हुई। मैं अपने क्षेत्र की एक गांव की एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में एक गांव है वीर सिंहपुर, जहां पर ओवर बिलिंग के कारण एक व्यक्ति जिसके पास 1.5 बीघा जमीन थी, वो 1.5 बीघा जमीन बेच करके उस व्यक्ति ने बिल जमा किया। हम लोग प्रतिदिन अपने घर पर बैठा करते हैं, सुबह से शाम तक कम से कम क्षेत्र में घर पे कम से कम 4 से 5 लोग प्रतिदिन बिजली के ओवरलोडिंग बिल के लिए या जिन पे गलत एफआईआर जा रही है, इस तरह के लोग आते हैं। माननीय, चूंकि हमारे यहाँ अभी मैनपुरी में लोकसभा का चुनाव हुआ है, लोकसभा के चुनाव में लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जान लगा दी। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं अपने मैनपुरी की उन तमाम जनता को, उनको चरण वंदन नमन करके मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि तमाम कोशिशों के बाद भी कम से कम उन्होंने माननीय नेताजी की विरासत को बचा के रखा, समाजवादी झंडे को बचा के रखा। लेकिन आज महोदय, एक ही गांव में एक जो कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, उनकी लाइट काट दी जा रही है, और वही जो बलशाली लोग हैं, उनकी लाइट चल रही है। कम से कम इसको संज्ञान लिया जाए। माननीय स्वास्थ्य चिकित्सा पर बहुत सारी बातें हुई। आज हमारे यहाँ से कैबिनेट मंत्री जी भी हैं। मैं संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मेरे डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी के जिला चिकित्सालय में 27 डॉक्टर की आवश्यकता है। 27 के सापेक्ष में केवल 9 डॉक्टर है, जिसमें ईएनटी का कोई डॉक्टर नहीं, सर्जन है लेकिन बेहोश करने वाला डॉक्टर नहीं है। और जो डॉक्टर नियुक्त है, 9 डॉक्टर, उनमें किसी को पोस्टमार्टम पे लगा दिया जाता, एक आध कोई छुट्टी पे चला जाता। आखिर किस तरह व्यवस्था चल रही है, कम से कम इसका संज्ञान लिया जाए। जहां तक बेरोजगारी की बात है महोदय, इस सरकार ने बहुत सुनियोजित तरीके से घुमा करके नाक पकड़ने का काम किया है। आरक्षण को डायरेक्ट खत्म करके सरकारी नौकरियों को ही खत्म कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे और संविदा को नौकरियों पे देकर के पूरी तरह आरक्षण को खत्म कर दिया है, नौकरियों को खत्म कर दिया।
2022 में अभी विधानसभा का परिणाम निकला था, उस समय याद करिए कई समाचार पेपरों और मीडिया में चला था, लोगों को उम्मीद थी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, और कई हमारे बेरोजगार भाइयों ने अपनी अंक तालिकाएं जला दी थी, और अंक तालिकाएं जलाने के साथ कई एक बच्चे ने तो सुसाइड भी कर लिया था। ये विश्वास था बेरोजगार लोगों को समाजवादी पार्टी पे, कम से कम ये आज इस पर ध्यान दिया जाए। हमारे जहां तक पशु आवारे महोदय, सरकार घोषणा बहुत करती है, हमारे यहाँ क्षेत्र में अब से 1.5 वर्ष पहले कघरऊ और कुर्रा में 2 किसान को जानवर, छुट्टा जानवरों ने मार दिया था। प्रशासन ने आश्वासन दिया था, इसके बावजूद भी एक भी किसी पीड़ित परिवार को एक पैसे की मदद नहीं हुई। जहां तक दलित उत्पीड़न की बात है महोदय, जब से ये सरकार बनी है दलित पूरी तरह दहशत में जी रहा है, उसे पीटा भी जा रहा, उसकी जमीनें भी लूटी जा रही, और जब थाने भी जाता है थाने में उसको तोड़ा करके भगा दिया जाता है। SC/ST एक्ट का मुकदमा पहले तो दर्ज नहीं होता है, और यदि दर्ज भी हो जाए तो उन्होंने कानून बना दिया है कि उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाती है, और जब गिरफ्तारी नहीं होती है वही शोषण करने वाला व्यक्ति पीड़ित के दरवाजे जाकर के मुझे टेलता है और किसी तरह जमानत करा के बाहर आ जाता है, और 2 से 4 महीने में जमानत हो जाती है। महोदय, कानून व्यवस्था की बड़ी बातें हो रही थी, अभी हम लोकसभा का चुनाव मेरे यहाँ हुआ है, मैं तीसरी बार विधायक हूँ, इससे पहले कार्यकर्ता था। मेरे पूरे राजनीतिक जीवन में ऐसा अब तक कोई चुनाव नहीं होगा जहां कोई अगर अपनी मां को जगह दिलाने जाना, उसको पकड़ के थाने में बंद कर दिया, रात में घर में दबिश दी, बाहर जाकर के लोग अपनी गुजारा किए। धन्यवाद कटेरिया जी, श्री ब्रजेश जी कटेरिया, धन्यवाद। राकेश सितानी।